हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 83 लेकर आए हैं, जिसने भी पिछले प्रैक्टिस सेट 82 नहीं देखें उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए टाइम न वेस्ट करते सीधे क्वेश्चन पे आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। सॉरी, थोड़ा सा जुकाम है, एडजस्ट करेंगे। क्या दिया? हार्मफुल, पॉइजनस और वेरी अनप्लीजेंट। यहाँ क्या दिया देखिए, सॉरी, अनएंक्सियस। देखिए मैंने आपको बता रखा है जिस भी वर्ड में अन, इम, ir, इन, ये सब प्रीफिक्स हो। प्रीफिक्स क्या होता है? जो चीज़ पहले लगती है वो प्रीफिक्स होती है, ठीक है। वो क्या वर्ड क्या बनता है? नेगेटिव। जैसे मैं आपको लिखूँ अनम्यूट, कोई चीज़ म्यूट कर दी जाए, मतलब इसकी वॉइस म्यूट कर दी जाए, अन लगा के इसको नेगेटिव कर दिया, अनम्यूट कर दिया, ठीक है। जैसे इम से मैं बनाऊँ इममेच्योर, कोई जैसे आप मेच्योर हैं, है ना, मैं उसके आगे इम लगा दूँ, आप क्या हो गए? इममेच्योर हो गए, है ना। जैसे मैं आपके इन वैलिड, कोई चीज़ वैलिड है, मैंने इन लगा के इसको नेगेटिव कर दिया, क्या हो गया? इनवैलिड। जैसे इर, कोई चीज़ रिलेवेंट है, जैसे आपकी बात रिलेवेंट में बता रहा हूँ, ठीक है, और मैंने उसके आगे इर लगा दिया तो क्या बन गया? इररिलेवेंट, नेगेटिव हो गया, मतलब वो रिलेवेंट नहीं है, ठीक है। जैसे एक आपने डिस से सुना होगा, डिस से पढ़ रखा हो, थोड़ा सा पेन वाइट कर लूँ, ठीक। डिसकनेक्ट, डेटा डिसकनेक्ट हो जाता है ना, वाईफाई डिसकनेक्ट हो जाता है ना, वो NECT है, ठीक है। डिसकनेक्ट, डिस लगा के क्या वर्ड बनता है? नेगेटिव बनता है। अब कुछ लोग डिस्कवर नहीं बताएंगे, ठीक है, मैंने यहाँ रूट वर्ड की बात करी है, ठीक है। क्या, ठीक है, अनएंक्सियस। जैसे यहाँ क्या लिखा है? इननॉक्सियस। मैंने आपको देखिए कल नॉक्सियस वर्ड करवाया था ना, नॉक्सियस करवाया था, ऑबनॉक्सियस करवाया था, हार्मफुल, मिनेशिंग, डेट्रीमेंटल, डेडली, इनिमिकल, पेरिलस, डेलिटरियस, पार्लस, कई वर्ड करवाए थे ना। उसी से नॉक्सियस, मैंने कल क्या बताया था? नॉक्सियस। नॉक्सियस का मीनिंग क्या होता है? फैटल, घातक, जो चीज़ हार्मफुल हो, ठीक है। और इन लगा के नेगेटिव कर दिया उसको, जो चीज़ हार्मफुल ना हो, है ना। जैसे एक वर्ड में बताऊँ, क्या बताने जाता मैं, इनोकुश। अब देखिए ये ऐसे, ठीक है। अब नोकुश, नोकुश का मीन्स क्या होता है? जो चीज़ हार्मफुल होती है, ठीक है, और इन लगा के निगेटिव कर दिया जो चीज़ हार्मफुल ना हो। जैसे मैं एक वर्ड अन लगा के बनाऊँ, अनहार्म्ड, कोई चीज़ हार्मफुल है, हार्म्ड है, ठीक है, और अन लगा के नेगेटिव कर दिया जो अनहार्म्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वर्ड तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हार्मफुल है, पॉइजनस होना चाहिए, ठीक है। और ये पूछ रहा है, ये तो नेगेटिव है। पैल्पेबल, पैल्पेबल चीज़ क्या होती है? जो चीज़ स्पष्ट हो, क्लियर हो, ठीक है। जैसे या सेंसिबल हो, लिख लेंगे, सेंसिबल हो या क्लियर हो, स्पष्ट हो, एविडेंट हो, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा? नॉक्सियस। नॉक्सियस मैंने कल ही वर्ड करवाए थे, है ना। चलिए रिवाइज करवा देता हूँ, लिख लीजिए। नॉक्सियस, ऑबनॉक्सियस, इन सब का मीनिंग क्या है? हार्मफुल, ठीक है। कोई हिंदी नहीं लिखेगा, ठीक है, आप लिखिए हार्मफुल, यही आपके लिए हिंदी है, यही आपके लिए इंग्लिश है। हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल, पेरिलस, PERLOUS, पार्लस, पार्लस अलग है, पेरिलस अलग है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है, डेडली, घातक, ठीक है। और क्या मैंने वर्ड बताया था? मिनेशिंग। और एक वर्ड करवाया था मैंने डेलिटेरियस, DELETERIOUS, ठीक है, डेलिटेरियस। इन सब का मीनिंग क्या है? हार्मफुल। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया, नोट जरूर कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्या दिया? देयर वर सम टीम मेंबर्स हु डू नॉट एग्री टू द कोच सजेशंस अबाउट चेंजिंग देयर स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पर देयर किसके लिए लगा है? इन टीम मेंबर्स के लिए, तो देयर बिल्कुल सही है, ठीक है। कोच सजेशन, कोच का सजेशन है ना, अपोस्ट्रोफी ऐसे मतलब कोच का, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ अभिषेक्स मोबाइल, तो मतलब क्या है? अभिषेक का मोबाइल, ठीक है। वैसे यहाँ पर लिखा है कोच का सजेशन, यहाँ बिल्कुल से, यहाँ कोई एरर नहीं है, लेकिन एरर ये इस पार्ट में दे रखी है। मैंने आपको क्या बता रखा है? 3D, डू, डिड, नॉट, सॉरी, डज। जब भी सेंटेंस में यूज़ होते हैं तो इसके बाद हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है विदाउट एस या ES।
जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, ही डज नॉट बिलीव इन गॉड, ठीक है, बिलीव इन गॉड। यहाँ बिलीव नहीं कर सकते, इसको बिलीव्स नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे इसी जगह मैं डिड लिख दूँ, ठीक है, बिल्कुल सही है। तब भी यहाँ पर आप इसको बिलीव्स नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, मतलब बेस फॉर्म रहना चाहिए बिलीव का, ठीक है। ये कैसे, ये यहाँ पर क्या क्या काम करेगा, मेन वर्ब का, ठीक है। ये यहाँ पर क्या काम कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब का। वैसे यहाँ पर दिया सेंटेंस में वी हु डू नॉट, तो क्या होना चाहिए था, एरर पार्ट कहाँ पे, ये देयर वर सम टीम मेंबर्स हु डिड नॉट, हु डिड नॉट एग्री, डिड नॉट एग्री। नेक्स्ट क्या दिया है, एपैथेटिक। अब देखिए मैंने आपको ये वर्ड नहीं करवाया, बताता हूँ। देखिए पैथ, एक होता है पैथ और एक होता है पैथो, ठीक है, रूट वर्ड है। जिस भी वर्ड आपको पैथ वर्ड मिले वो किससे रिलेटेड होगा, फीलिंग्स से, ठीक है। और पैथो किससे आता है, डिसीज से। जैसे मैं आपको वर्ड बताता हूँ, पैथो से पहले बताता हूँ, इधर बताता हूँ पैथो से, ठीक है, तो यहाँ बताता हूँ पैथ, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ पैथोलॉजी, पैथोलॉजी समझते हैं, स्टडी ऑफ डिसीज, जहाँ पर आप लोग ब्लड टेस्ट करवाने जाते होंगे ना, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी, है ना। एक होता है पैथोजेनेसिस, पैथोजेनेसिस। जिस भी वर्ड में जेनी लगता है वो उसका मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस, कोई चीज़ प्रोड्यूस करना, ठीक है। ये वही इसका मीनिंग यहाँ पर, द डेवलपमेंट ऑफ अ डिसीज, मतलब जो डिसीज़ का डेवलपमेंट है उसके बारे में बताता है पैथोजेनेसिस। पैथो मतलब डिसीज़ और जेनिस मतलब कोई चीज़ डेवलप कर रही है, प्रोड्यूस कर रही है। एक बताता हूँ साइकोपैथी, साइकोपैथी, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होता है, अ मेंटल डिसऑर्डर। अब मैं कुछ पैथ से वर्ड बताता हूँ, दूसरे पेन से बताता हूँ, ठीक। पैथ, ऐसे एक सिंपल वर्ड बताता हूँ, एपैथी। जब किसी वर्ड के पहले ए लगता है, हर वर्ड के नहीं, कोई वर्ड के पहले ए लगता था वो नेगेटिव दिखाने लगता है। जैसे पैथी का मतलब फीलिंग, और ए लगा के नेगेटिव कर दिया तो वो क्या बन गया, जिसके अंदर फीलिंग्स की कमी हो, अ लैक ऑफ फीलिंग्स और इमोशन। लिख देता हूँ, अ लैक ऑफ फीलिंग। जैसे आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में या नॉर्मल लाइफ में कोई यूज़ करता है, ही इज़ अपैथी, है ना, मतलब उसके पास फीलिंग्स नहीं है, ही, सी या ही, जो भी बोल सकते हैं। जैसे एक मैं बताऊँ, सिंपथी। सिंपथी क्या होती, अ फीलिंग ऑफ पिटी, मतलब किसी के प्रति हमको बहुत दया का भाव आना, सौरो का भाव आना, अ फीलिंग ऑफ पिटी और सौरो, ठीक है। एक आपने वर्ड सुना होगा, एम्पैथी। एम्पैथी का मीनिंग क्या होता है, द एबिलिटी टू शेयर एंड अंडरस्टैंड अनदर पर्सन फीलिंग, मतलब किसी दूसरे की फीलिंग को समझने की एक एबिलिटी अपने अंदर होना, कि आप किसी के मन के विचार समझ पा रहे हैं कि वो कैसा फील कर रहा है, उसको बोलते हैं एम्पैथी, ठीक है। काफ़ी हो गया फीलिंग, है ना। अब यहाँ क्या लिखा है, एपैथेटिक। एपैथेटिक मीनिंग जो इसके अंदर फीलिंग्स है, एपैथेटिक की बात कर रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा, इम्पैसिव। देखिए पैसिव मीन्स होता है कोई चीज़ सुस्त है, और नेगेटिव कर दिया तो वो चीज़ सुस्त नहीं है, एनर्जेटिक है, ईगर है, उत्सुक है। तो ये दोनों तो इसका आंसर है नहीं, पैसिव नहीं, क्या होगा इसका आंसर, ईगर। मैंने ईगर गलती से काटा है, कोई नहीं, कि एंटोनियम पूछा था ना, बी इसका आंसर है, अनमूव्ड नहीं, पैसिव नहीं। ग्रेडियंट मीन्स क्या होता है, आपने एक ऐसा रैंप देखा होगा ना, ऐसा ढलानदार रैंप, है ना। ढलान नहीं देखिए, जो जिस पे पुल वगैरह जो ढलानदार होते हैं, जिस पे आप गाड़ियाँ चढ़ाते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, ग्रेडियंट। मैं इसका वर्ड क्या क्या बोल सकता हूँ, जैसे ग्रेडियंट हो गया, है ना। डाउनग्रेड लिख लीजिए, डाउनग्रेड, डाउनग्रेड, डाउनग्रेड हो गया, इंक्लाइन हो गया, इंक्लाइन है ना, जिम वगैरह जो जाते हैं वो जानते हैं, इंक्लाइन बेंच होती है ना, उसको बोलते हैं इंक्लाइन, डिक्लाइन, रैंप। रैंप यहाँ वर्ड दिया भी है, ठीक है, सारे ने पूछा तो ये इसका आंसर हो जाएगा। डिक्लिनेशन, अभी मैंने जो बताया डिक्लाइन है ना,
मैनिफेस्ट, मैनिफेस्ट क्या होता है? घोषणा पत्र, डेक्लेरेशन, लर्न, फ्लैग, ये तो बताने जो थे नहीं। अब देखिए पहला नंबर है, पहले वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। चलिए मैं पढ़ता हूँ। देखिए S1 और S6 फिक्स है, ठीक है। S1 क्या दे रखा है? जोसेफ स्टॉलिन वॉज बॉर्न टू लॉसिफ, कैसे कैसे नाम है, वाइजर नोविक, जोगी विल्ली, पता नहीं क्या नाम है, इन द विलेज ऑफ गौरी इन द रशियन प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया ऑन December 21, 1879. It was C directed his education first in the local Gauri church school and then thanks to a scholarship then Tiflis theological seminary, ठीक है। There are she hoped she would train to become a priest. Thus Joseph's mother Yakaterina made a more profound impact on his life. His father was shoemaker, shoemaker समझते ना, with a penchant for drunkenness, who left Gauri when Stalin was young to seek employment in the city of Tiflis. Instead the, अभी तो S6 है, इसकी जरूरत है नहीं, तो सबसे लास्ट में चपके, सबसे लास्ट में लगेगा जाके, है ना। देखिए मुझे एक चीज देखिए क्या दिख रहा है। देखिए एस से सारे सेंटेंस शुरू हो रहे हैं ना, और एस से कनेक्ट करेंगे तो क्या करेंगे? जोसेफ स्टॉलिन वॉज बॉर्न टू लॉसिफ वॉशी इन द विलेज ऑफ गौरी इन द रशियन प्रोविंस ऑफ जॉर्जिया ऑन December 21, 1879. His father was a shoemaker with a penchant for drunkenness, who left Gauri when Stalin was young to seek employment in the city of Tiflis. अब देखिए इसके आगे क्या करना है? एस, एस के बाद यहाँ आर दिया है, पी दिया है, आर दिया है, क्यू दिया है। एस के तुरंत बाद मुझे देखिए आर कनेक्ट होता दिख रहा है, पढ़ के देखिए एक बार। दस जोसेफ्स मदर यकाटेरिना मैड मोर प्रोफाइंड इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ, उसके बावजूद उसने मोर इम्पैक्ट उसकी लाइफ पर डालने की कोशिश करी, जो कि क्या किया उसके बाद उसने, यहाँ देखिए, इट वॉज सी हु डायरेक्टेड हिज एजुकेशन, वो अकेली बची थी जिसने उसके एजुकेशन को डायरेक्ट किया, मतलब उस बच्चे की, है ना, एजुकेशन फर्स्ट इन द लोकल गौरी चर्च, पी सेंटेंस आ रहा है, ठीक है, एंड देन थैंक्स टू स्कॉलरशिप एंड टिफिल्स सेमिनरी देयर शी होप्ड ही वुड बिकम अ प्राइस्ट। अब देखिए पहले उसको पढ़ाएगी तब तो कुछ तो तब तो होप करेंगे आप, जब पहले आप तैयारी करते हैं तब तो होप करते हैं ना कि आप सीरियल इंस्पेक्टर बनेंगे या सॉरी या सीपीओ में इंस्पेक्टर बनेंगे, पहले उसकी तैयारी करते हैं, उसके बाद वो चीज़ होप करते हैं। तो क्यू से सेंटेंस पहले नहीं आएगी तो लास्ट में ही जाएगा, है ना। तो इसका एक ही आंसर है सी। देखिए द पुलिस, अब देखिए जो पुलिस वर्ड होता है, जस्ट अ सेकेंड, पुलिस, देखिए ये पुलिस वर्ड क्या होता है, हमेशा प्यूरल की तरह यूज़ करते हैं, ऑलवेज प्यूरल, लेकिन सिंगुलर कहाँ यूज़ हो सकता है? जब ये वर्ड ऐसे लिखा हो, पुलिस मैन, ठीक है, या लिख दें पुलिस वुमेन, पुलिस वुमेन, और लिख दें पुलिस ऑफिसर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सॉरी आर नहीं है, ठीक है, अब यहाँ पर पुलिस क्या कर रहा है? क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव बन रहा है, ठीक है, पुलिस। अब जैसे मैं एक सेंटेंस लिखूँ, पुलिस ऑलवेज, इन सभी के लिए लिख देता हूँ, ठीक है, ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिमसेल्फ, और वुमेन के लिए हर सेल्फ कर लेंगे, ठीक है, हर सेल्फ। जैसे पुलिस मैन ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिमसेल्फ, पुलिस वुमेन ऑलवेज कीप्स अ गन विद हर सेल्फ, ठीक है, पुलिस ऑफिसर ऑलवेज कीप्स अ गन विद हिमसेल्फ, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैंने कैसे उसको यूज़ किया, देखिए सिंगुलर वर्ब लगाइए, कीप्स, मैंने सिंगुलर कब बन सकता है, और ये प्लूरल कब बनेगा? जैसे मैं लिखूँ पुलिस, अब यहाँ पर खाली पुलिस की बात करी जा रही, तो ये कलेक्टिव नाउन हो गया, और इसके बाद हमेशा हमेशा प्लूरल आएगा। जैसे पुलिस प्ले अ वेरी इम्पॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट रोल इन सोसाइटी। यहाँ पर प्ले का मतलब खेल नहीं है, ठीक है। मैंने कल भी बताया था, जो लैंग्वेज ऐसा सब्जेक्ट ही होता है जो एक एक वर्ड के कई मीनिंग निकलते हैं ना। यहाँ प्ले का मतलब है एक एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको कैसे मैंने लिखा, प्लूरल लिखा। मैंने आपको बता रखा है जब वर्ब में ऐसे एस लगता है तब वो सिंगुलर बनता है, जब ऐसे एस नहीं लगता तब वो क्या बनता है, प्लूरल, ठीक है। जैसे यहाँ पर प्लूरल था वैसे यहाँ पर द पुलिस डैश म्यूट एक्सपेक्टेटर्स टू द एंटायर इंसिडेंट विच टुक प्लेस राइट आउटसाइड द कैंप हॉस्पिटल, ठीक है। अब यहाँ पर आर तो नहीं होगा, मैंने आर इस तो होगा नहीं, ठीक है। इज और वॉज तो नहीं होगा, मैंने आर क्यों काटा क्योंकि बताएगा। मैंने सेंटेंस पढ़ते पढ़ते मुझे एक चीज़ दिखी, यहाँ देखिए उसने पास्ट इंडेफिनिट की बात करी, पास्ट की बात कर रहा है इसलिए मैंने आर काट दिया था, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। सॉरी, क्या दिया है क्वेश्चन, आई न्यू दैट समथिंग वॉज अमिस्ड इन द प्लान सबमिटेड बाय द सप्लायर। अब देखिए मुझे एक चीज़ देखिए, ध्यान रखिए कि अमिस, जो अमिस होता है इसका मीनिंग क्या होता है, कोई चीज़ रॉन्ग है, गलत है, एरोनियस है, एरोनियस, ठीक है। ये एमिस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और ये एरोनियस क्या है, इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव, ठीक है। और जो मिस होता है वो वर्ब होता है, ठीक है। यहां पर किसकी जरूरत थी, आई न्यू दैट समथिंग वॉज अमिस इन द प्लान बाय सबमिटेड द सप्लायर, ठीक है। मतलब कोई चीज रॉन्ग जो सप्लायर ने सबमिट किया है उसमें कुछ तो गलत है ना, ये इसका मीनिंग निकल रहा है। खैर आपको मीनिंग पे नहीं जाना है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। देखिए हिंदी निकालने बैठेंगे तो पेपर नहीं कर पाएंगे ना। चलिए अब क्या वर्ड की क्या दिया है, एक्यूमुलेट। एक्यूमुलेट मैंने आपको वर्ड करवा रखा है। एक्यूमुलेट का मीनिंग क्या है उसका, एमास, गैदर, कोई चीज़ इकट्ठा करना, गैदर करना, है ना। पाइलअप करना, पाइलअप करना, कलेक्ट करना, ठीक है। एक्रीव करना, एक्रीव करना, एसिमुलेट करना, एसिमुलेट करना, होर्ड करना। आप लोग इस होर्ड का मीनिंग कमेंट करेंगे, इसका मीनिंग मैंने क्या बता रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या दिया है देखिए। अब यह सर ने पूछा था तो स्कैटर नहीं हो, स्कैटर तो कोई चीज़ अलग कर देना, बिखरा देना। अगर एंटोनिम होता तो मेरा आंसर क्या होता, ए। गैदर इसका आंसर है, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। डिसेंबल ये भी इसका एंटोनिम हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट करना ये भी इसका एक एंटोनिम हो सकता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूट मतलब क्या होता है, बांटना। क्या दिया, हिज मेन एरर है, हिज मेन आर्गूमेंट वॉज नॉट टू बी कंसल्टेड बिफोर द डिसीजन वॉज टेकन बाय द कमेटी। अब देखिए पहले कमेटी की स्पेलिंग आप लोग 2 बार अपनी कॉपी पर लिखेंगे, क्योंकि कमेटी में MTTE आता है, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बताई थी रटने वालों के लिए कि बिफोर से जो जो रट के बैठे, मैंने तो ये चीज़ समझा रखी है। बिफोर से पहले पास्ट परफेक्ट आता है ना, और बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आता है। अब यहाँ तो कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा होगा, पूछिए क्यों, क्योंकि यहाँ पर उसने थोड़ा सा घुमा रखा है। क्या दे रखा है, द डिसीजन वॉज टेकन बाय द कमिटी, उसने पैसिव दे रखा है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस लगा रखा है, तो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा है। वो चाहते यही है। खैर पेपर भी एक अच्छे लेवल का है, IBACIO का पेपर मैंने लाया है। देखिए जैसे मैं सेंटेंस लिखूँ, सी सॉरी C had been she had washed her car before mother came,
ठीक है, माता के आने से पहले उसने अपनी कार धो ली थी। मैंने आपको ये टाइम लाइन के अकॉर्डिंग बताया था। जैसे एक मैं टाइम लाइन खींचूँ, यहाँ बज रहा है 4, यहाँ बज रहा है 5, यहाँ बज रहा है 6, ठीक है। माता कब आई? 5 बजे, ठीक है। और कार कब धुल गई? सॉरी मैं तार बोल रहा था। कार कब धुल गई? 4 बजे। तो ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट 5 बजे। ये 6 अभी बज रहा है, ठीक है। इसके 6 के हिसाब से ये 5 क्या है? पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है। और ये इसका भी क्या है? पास्ट ऑफ पास्ट है, मतलब पास्ट का भी पास्ट, वो किस में जाता है? पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। वही ये सेंटेंस यहाँ पर लिखा है। क्या लिखा है? हिज आर्गूमेंट वॉज नॉट, नहीं, यहाँ क्या होगा? हैड नॉट बीन कंसल्टेड, हैज़ नॉट बीन कंसल्टेड बिफोर द डिसीजन वॉज टेकन बाय द कमिटी। देखिए पैसिव में ले जा रहा है वो। इसका आंसर क्या हुआ? डी पार्ट में। पीछे का मैंने आंसर टिक किया था ना, हाँ। क्या दिया है? देखिए ये तो इजी है। इन जनरल्स राइटर्स रिकॉर्ड्स हिज एक्सपीरियंसेस एंड रिफ्लेक्ट ऑन देयर वैल्यू और इम्पोर्टेंस। नो इम्प्रूवमेंट है। यहाँ क्या दिया? इन जनरल्स राइटर्स क्या है? प्यूरल सब्जेक्ट है, और प्यूरल सब्जेक्ट अपने से पहले अपनी बात क्या लेता है? प्यूरल नाउन लेता है। तो यहाँ क्या होना चाहिए था? रिकॉर्ड होना चाहिए, रिकॉर्ड हिज एक्सपीरियंसेस। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। हिट द नील ऑन द हेड। अब देखिए पहले हिट द नील, इसका मीनिंग बताता हूँ, फिर आपको कुछ हिट से ईडियम लिखवाता हूँ। देखिए हिट द नील ऑन द हेड का मीनिंग क्या होता है? डू समथिंग एग्जैक्टली और से समथिंग एग्जैक्टली राइट। मतलब एकदम कुछ चीज एग्जैक्टली करना, ठीक है, एकदम सही करना, बिल्कुल सही करते हैं ना, उसको बोलते हैं, ठीक है। अब मैं बताता हूँ एक आपने सुन रखा होगा, हिट द सैक या हिट द हे। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। क्या मीनिंग होता है? गो टू स्लीप, वेंट टू बेड, गो टू स्लीप, सोने जाना, ठीक है। हिट द सैक। एक बताता हूँ, हिट द जैकपॉट। हिट द जैकपॉट का मीनिंग क्या होता है? बिग सक्सेस, बहुत बड़ी सक्सेस पाना, हाँ? या ऐसे बोल सकते हैं कि विनिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, मतलब एक बहुत लार्ज अमाउंट में कोई अमाउंट जीतना, ठीक है। और बताता हूँ, जैसे एक बताता हूँ, हिट द बुक्स। ये सब लिख लेंगे ना। हिट द बुक्स मतलब क्या होता है? स्टडिंग इंटेंसिवली। एक बताता हूँ, हिट द रूफ। देखिए ये तरीके होते हैं कोई वोकैब को याद करने की कोशिश। देखिए हमेशा चीज़ें कनेक्ट करके याद करी जाती हैं। अब हिट से आए तो मैंने हिट से आपको 4-5 चीज़ें करवा दी है ना। वैसे ये आप अपनी नोट्स बनाइए और वहाँ पर ये चीज़ें लिखिए। जैसे मैंने आपको उससे आया था, कलर से आया तो मैंने कलर से आपको करवाया था, है। मैन से आया था, मैन ऑफ लेटर्स, मैन ऑफ स्ट्रॉ, वो सारे करवाए थे। ऐसी चीज़ें याद रहती हैं, कनेक्ट कर करके चीज़ें याद करी जाती हैं। बी एक्सट्रीमली, दूसरे पेन से लिख दूँ ताकि चीज़ें समझ में आए। बी एक्सट्रीमली अपसेट और एंग्री, मतलब किसी चीज़ से बहुत गुस्सा रहना या अपसेट रहना। क्या दिया? एरर है, एरर काफ़ी पूछेंगे नहीं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अलाउड field trials of two new varieties of indigenous develop GM brinjals in 8 states of country. अब देखिए एक चीज, ये वैराइटीज ऑफ नाउन बिल्कुल लिखा है। यहाँ क्या होना चाहिए था? इंडिजेनसली एडवर्ब, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगी? वर्ब को। पास्ट पार्टिसिपल डेवलप्ड इंडिजेनसली, ठीक है। कहाँ एरर है? डी पार्ट में।
आइडल हैंड्स आर द डेविल्स टूल्स, यू आर मोर लाइकली टू गेट इन ट्रबल इफ यू हैव नथिंग टू डू। ये इसका आंसर है। पैराजंबल, पैराजंबल वही पहले आपको ट्राई करना है ना, कि क्या दिया है इसके बारे में, फिर पढ़ते हैं आगे। आई होप आपने ट्राई कर लिया होगा। मैं पढ़ता हूँ। रिगार्डलेस ऑफ द हाईली अनस्टेबल म्यूचुअल फंड्स आर स्टिल कंसिडर्ड नेचर ऑफ हाई रिस्क एंड रिवॉर्ड्स एज अ वायबल इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी टू मेक सब्सटेंशियल गेन्स इन शॉर्ट टर्म। अब देखिए यहाँ पर बहुत एक अच्छी ट्रिक लग रही है, मैंने आपको करीब करीब 8 से 10 बार बता रखी है ना, इसलिए आज मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में छोड़ रहा हूँ। इसको कमेंट करेंगे और जो मैं होमवर्क दूँ उसको करिए जरूर, है ना, ये नहीं कि बस छोड़ दिया, फ़ोन उठा के बस टीवी मूवी जैसा देख लिया और हो गया काम, ऐसे नहीं वो कैब तैयार होगी। क्लैंडस्टाइन, क्लैंडस्टाइन मीन्स होता है कोई चीज़ सीक्रेट है, सीक्रेट है, हिडन है, कंसील्ड है, कंसील्ड है। मैंने आपको कंसील से कंसीलर करवाया था ना, कंसील्ड है, छुपी हुई है, ठीक है। सरप्टिशियस है, सरप्टिशियस है, सरप्टिशियस है, फर्टिव है, फर्टिव है, अल्टीरियर है, अल्टीरियर है, आर्केन है, आर्केन गुप्त है ना, आर्केन अनकैनी, अनकैनी है, कंसील्ड है, मिस्टीरियस है। इन सब का मीनिंग क्या होता है? कोई चीज़ कॉवर्ट है, ठीक है, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। लेकिन एंटोनिम पूछा तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं। फ्यूटाइल, फ्यूटाइल क्या होती है? कोई चीज़ फ्रूटलेस है, व्यर्थ है, ठीक है, वर्थलेस है। फर्टिव नहीं, फर्टिव तो मैंने इसका सिनोनिम होगा, क्या होगा? ओवर्ट। ओवर्ट मीन्स क्या होता है? जो चीज़ ओपन है, ठीक है, और कॉवर्ट मीन्स क्या होता है? जो चीज़ बंद है, छुपी हुई है, रिवील है। क्या दिया मैं? देखिए पहले ईडियम, यहाँ 4 ईडियम है, चारों के पहले मीनिंग पता होंगे तब आप यहाँ आंसर टिक कर सकते हैं, है ना। ऐसे क्वेश्चन काफ़ी ठीक हो जाते हैं, है ना। ये ऐसे क्वेश्चन बच्चों के लिए टफ पड़ जाते हैं, है ना। और आपका सीजल मेंस लगा, इसलिए मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन लाने का ट्राई कर रहा हूँ ताकि आपके उस लेवल की तैयारी हो सके। क्या दिया है? गेट सम सट आई। गेट सम सट आई का मीनिंग होता है टू स्लीप और रेस्ट, मतलब रेस्ट करना, सिंपल लिख लीजिए, टू स्लीप और रेस्ट, ठीक है। और गेट हिज गोट, गेट हिज गोट का मीनिंग तो सभी जानते होंगे, टू एनॉय समवन, किसी को परेशान करना, एनॉय समवन, ठीक है। और गेट हिज एक्ट टुगेदर, टू बिकम मोर ऑर्गेनाइज्ड और रिस्पॉन्सिबल, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाना, टू बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, या ऑर्गेनाइज्ड, ठीक है। और यहाँ क्या लिखा है? गेट हिज नोज, इसको पहले रफ कर लूँ, ओके। क्या लिखा है? गेट हिज नोज, गेट हिज नोज ऑफ जॉइंट, इसका मीनिंग क्या होता है? टू बी बिकम अपसेट, मतलब अपसेट हो जाना, टू बिकम अपसेट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? देखिए, द कॉन्ट्रैक्ट वॉज टोल्ड दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज पुअर एंड ही कुड डैश और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। इसका आंसर क्या होगा? सी, गेट हिज एक्ट टुगेदर, मतलब परेशानी झेलना, है ना। द कॉन्ट्रैक्टर मैनेजर वॉज टोल्ड दैट द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन वॉज पुअर एंड ही शुड गेट हिज एक्ट टुगेदर और फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब उसको परेशानी झेलनी पड़ेगी या उसको जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको फेस करना पड़ेगा। फेस द क्रिटिसिज्म नहीं होता है, फेस द म्यूजिक एक ईडीएम है। क्या दिया? फिल द ब्लैंक्स है। इन द वेक ऑफ द रिसेंट क्रॉस बॉर्डर टेंशंस फोर्सेस हैव बीन डैश एट स्ट्रेटजिक लोकेशन फॉर इमीडिएट एक्शन। देखिए, डिपोर्ट, डिपॉजिट, डिपॉजिट कुछ डिपॉजिट कर देना, जमा कर देना, है ना। डिप्लॉयड, डिपार्टेड, बताइए इसका आंसर होगा। देखिए, डिप्लॉय इसका आंसर डिप्लॉय, डिप्लॉय का मीनिंग क्या होता है? तैनात करना, है ना। आर्मी तैनात कर दी जाती है ना, जो सरहद होती है ना, वो ऐसे ये भारत है ना,
ये भारत है, ये इसका जो चाइना का बॉर्डर है, यहाँ पर क्या करी जा रही है, आर्मी डिप्लॉयड करी जा रही है, डिप्लॉय करी गई है ना, डिप्लॉयड है ना, उसको बोलते हैं आर्मी तैनात है। तो डिप्लॉय, डिपार्टेड कोई चीज़ छूट, जैसे जैसे ट्रेन डिपार्टेड, ट्रेन है डिपार्टेड मतलब ट्रेन जा चुकी है ना। डिपोर्ट, डिपोर्ट का मीनिंग क्या होता है, डिपोर्ट होता है पैनिस, कोई चीज़ गायब हो जाना। इसका आंसर क्या होगा, सी। डिपोर्ट और डिपार्ट में मीनिंग डिफरेंस रखिएगा। डिपोर्ट, देखिए डिपोर्ट अलग है, यहाँ डिपार्ट अलग है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ओ है। यहाँ डिपार्ट का मतलब है गेट ऑफ, गेट ऑफ अलग हो जाना, दूर हो जाना, कोई चीज़ चले जाना, है ना। और डिपोर्ट, डिपोर्ट का मीनिंग क्या है, बैनिश, गायब हो जाना, वहाँ से हट, गायब हो जाना, बिल्कुल लुप्त हो जाना, उसको बोलते हैं। और एक वैनिश है, वैनिश वर्ड अलग होता है। या ये वैनिश है, ये बैनिश है, ये वैनिश है। वैनिश मतलब वो आपने वैनिश एक पाउडर दिखा होगा ना, साफ साफ करता हो जो, वैनिश एक पाउडर भी आता ना, पहले उसका ऐड आता था, मुझे ऐड याद नहीं है। नेक्स्ट क्या दिया, द नेशनल डेब्ट डैश एट एन अलार्मिंग रेट देयर बाय कॉजिंग कंसर्न एमंग इकोनॉमिस्ट। बताइए इसका आंसर क्या होगा, देखिए ए तो इसका आंसर होगा नहीं, है ना। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस दिया है, यहाँ कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट कहाँ यूज होता है, कोई लाइक हो, डिसलाइक हो, है ना, कोई चीज़ रूटीन का, कोई रूटीन वर्क हो, हैबिट वर्क हो, है ना। और प्रेजेंट डेफिनेट वर्क कर, प्रेजेंट डेफिनेट टेंस करता क्या है, चीज़ों को, उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है, चीज़ों को बताता है, ठीक है। तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, और पास्ट में जाएगा नहीं, ठीक है। अब देखिए हैज़ बीन ग्रोनिंग या हैज़ टू बी है, देखिए मैंने आपको हैज़ टू, जैसे मैं बोलूँ आई हैव टू गो, मुझे जाना पड़ेगा, है ना, आई हैव टू गो, और मैं बोलूँ आई हैड टू गो, मुझे जाना पड़ा था, ठीक है, मुझे जाना पड़ा, सिंपल से बोलते हैं ना, मुझे जाना पड़ा मतलब ये पास्ट में मुझे जाना पड़ा, कंपल्सन दिखाता है, ठीक है। जब हैड टू, हैव टू लगता है, ये किसको दिखाता है, कंपल्सन को, है ना। और जब इज टू, आर टू लगता है, वो क्या दिखाता है, वाला, मतलब जैसे ही इज टू गो मतलब वो जाने वाला है, ही यू आर टू गो, है ना, या दे आर टू गो मतलब ये जाने वाले हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा है द नेशनल डेप्ट हैज़ बीन ग्रोइंग, मतलब क्या है, वो धीरे धीरे ग्रोन, जो कर्जा है वो बढ़ रहा है, जो नेशनल कर्जा है वो बढ़ रहा है, एट एन अलार्मिंग रेट देयर बाय कॉजिंग कंसर्न एमंग इकोनॉमिस्ट्स। अब यहाँ एमंग क्यों लगा और बिटवीन क्यों नहीं लगा, वो आप कमेंट करेंगे। मैंने आपको एमंग और बिटवीन में दोनों में डिफरेंस बताया था। आई वुड हैव वेटेड, वेटेड यू फॉर यू डैश यू वर कमिंग। अब देखिए मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंस समझाए थे, कंडीशनल सेंटेंस, एक होता है प्रेजेंट, प्रेजेंट पे जो कंडीशन लगती है ना, वहां पर क्या लगता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सॉरी सीधे सीधे बताता हूँ, इफ के साथ जब प्रेजेंट इंडेफिनिट लगता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तब आने वाली क्लॉज में क्या, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये तो मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगती है ना। और इफ के साथ जब पास्ट इंडेफिनिट लगता है, तब यहां पर क्या लगता है, वुड, वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सॉरी फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट हैड प्लस V3, है ना। और आने वाली क्लॉज में क्या लगता है, वुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। वैसे यहाँ पर दिया आई वुड हैव, देखिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू डैश यू वर कमिंग, इफ वुड नहीं, बिकॉज ये तो है नहीं, इसका मतलब हैड आई नोन। अब यहाँ कहेंगे सर यहाँ पर इफ तो दिया नहीं, नहीं देखिए इफ और हैड आई नोन दोनों का एक ही मीनिंग कन्वे कर रहा है। यहाँ मतलब क्या, आई वुड हैव वेटेड फॉर यू हैड आई नोन यू वर कमिंग, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैंने वेट किया होता, ठीक है। कंडीशन सेंटेंस है, अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैंने वेट तुम्हारा किया होता, ठीक है। पास्ट की इमेजिनेशन है, मतलब कंडीशन थी। चूज द वर्ड करेक्ट स्पेलिंग,
देखिए मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, इसकी स्पेलिंग क्या होगी? डी। मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस का मीनिंग क्या होता है? जेनरस, जेनरस उदार व्यक्ति है ना, यहाँ जी है ये, जेनरस उदार व्यक्ति। क्लोज पहले वीडियो को आप पहले वीडियो को पॉज करिए और आप पहले ट्राई करिए। आई होप आपने ट्राई कर लिया हो। अब क्या लिखा है? देयर इज नथिंग मोर डैश देन when you sit down and at your table to study with the most sincere of intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts dash. However, there are certain techniques that you can use to dash concentration. To begin with, one should dash to create the physical environment that is conducive to dash thought. अब देखिए, मतलब जब आप टेबल पे आप बैठते हैं, पढ़ते हैं, तो आप किस इंटेंशन के साथ पढ़ते हैं, है ना, उन सब की चीज़ों के बारे में बताया गया है ना, कंसंट्रेशन कैसे रखनी है, इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, उसके बारे में। अब देखिए यहाँ क्या दिया? एक्साइटिंग, फ्रस्ट्रेटिंग, सरप्राइजिंग, इंटरेस्टिंग, ऐसा कोई ऑप्शन है जो आपको ना पता हो? एक्साइटिंग मतलब कोई चीज़ बहुत उत्सुक है, फ्रस्ट्रेटिंग जो फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एनॉय कर रहा है, वैक्स कर रहा है ना, सरप्राइजिंग आश्चर्यजनित कर रहा है, इंटरेस्टिंग मतलब जिस पर आपका इंटरेस्ट आ रहा है ना। तो फर्स्ट क्या हुआ? देयर इज नथिंग मोर frustrating than when you sit down at your table to study with the most sincere intentions, and instead of being able to finish the task at hand, you find your thoughts. जब आप अपना टास्क जब नहीं कंप्लीट कर पाते तो आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन लगती है ना, उसी पर बना है ये उसी पर एक क्लोज बना है। जब आप ऐसे नॉर्मल लाइफ में भी होता है ना, जब मैं भी कोई टास्क बनाता हूँ और नहीं कंप्लीट कर पाता हूँ, बहुत फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत इरिटेशन सी होती रहती है, उसी पर एक टेंस क्वेश्चन बना हुआ है। देयर इज नथिंग मोर फ्रस्ट्रेटिंग देन व्हेन यू सिट डाउन एट योर टेबल टू स्टडी विद द मोस्ट सिंसियर ऑफ इंटेंशंस, एंड इंस्टेड ऑफ बीइंग एबल टू फिनिश, जब आप फिनिश नहीं करवाते हैं तो फिनिश द टास्क एट यू हैंड, योर थॉट्स डैश वरिंग, टायरिंग, इंटरेस्टिंग नहीं, इंटरेस्टिंग थोड़ी हो जाता है, वो तो इंटरेस्टिंग नहीं हो जाता है, वरिंग नहीं, टायरिंग हो जाता है। कैसा? बहुत थका देता है चीज़ों को। कैसे? देखिए, योर थॉट्स टायरिंग, हाउ एवर देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू इनहेंस, कन्विंस, कमिट, डिस्कवर। कोई इनहेंस मतलब क्या होता है? वृद्धि करना। कन्विंस करना है ना, कमिट जानती हैं, डिस्कवर पता ही है। इसका आंसर क्या हुआ? इनहेंस। अब देखिए यहाँ पर क्या इसके बारे में बता रहा है, हाउ कुछ टेक्निक्स हैं जिसको आप इनहेंस कर सकते हैं। कैसे? देयर आर सर्टेन टेक्निक्स दैट यू कैन यूज टू इनहेंस योर कंसंट्रेशन, जो अपना कंसंट्रेशन है उसको बढ़ा सकते हैं। टू बिगिन विद वन शुड डैश, इसका आंसर मैंने बता दिया है ना। सॉरी, अटेम्प्ट, अनाउंस, इमेजिन, लीड, किसी को लीड करना ये तो नहीं है, इमेजिन नहीं, अनाउंस नहीं, अटेम्प्ट। ये देखिए, टू बिगिन विद वन शुड अटेम्प्ट टू क्रिएट द फिजिकल एनवायरमेंट दैट इज कंड्यूसिव टू डेजलिंग क्या था? चकाचौंध ना, ब्लाइंडिंग, फोकस्ड, कॉशियस, केयरफुल, जॉयफुल। इसका आंसर क्या होगा? फोकस्ड। एकदम फोकस्ड होकर चीज़ों को आप कर पाएंगे, है ना, और फोकस रहना भी चाहिए पढ़ाई में। कंड्यूसिव टू फोकस्ड थॉट, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। वहाँ पर वो प्रपोजिशन था इसलिए फोकस्ड है, इन्फिनेटिव नहीं है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई भी क्वेरी हो उसके लिए आप मुझे, मैंने आपको बता रखा है, इसका नाम मैं आज भी भूल गया, LWV_ ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम ID है, वहाँ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो पसंद आएगी और लग रहा हो कि मैं आपको टू द पॉइंट चीज़ें करवा रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।